हमारी हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। तो ये बताया गया है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, इसमें डिफरेंट एनिमल्स हैं, ठीक है, और उन एनिमल्स का डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेन किया गया है। दिस इज अ पोएम बाय कैरोलीन वेल्स, ठीक है, ये पोएम किसने लिखी है? कैरोलीन वेल्स। और ये जो पोएम है ना बहुत ही ज़्यादा ह्यूमरस वे में दिखाई गई है। ह्यूमरस वे का मतलब होता है कि बहुत ही फनी तरीके से बताई हुई है। इसमें ये बताया गया है कि आप एक एनिमल से कैसे मिलेंगे, ठीक है, और आपको कैसे पता चलेगा कि ये एनिमल कौन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने ये बताया हुआ है कि बेयर है, बेयर आपको अगर आपके सामने आता है ना तो आपको कैसे पता लगेगा वो बेयर है? वो बेयर आपको इतनी जोर की हक करेगा, तो इतनी जोर की कि वो आपको किल कर देगा, उसके बाद जाके आपको पता लगेगा कि ये बेयर है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें ह्यूमरस डाला हुआ है, ठीक है, इस तरीके से इसको फनी बनाया हुआ है। तो हम एक एक एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं कि पोएट ने क्या एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। सो यही है, सबसे पहले जो पोएट है ही इज डिस्क्राइबिंग वेरियस एनिमल्स इन द पोएम, ठीक है। ये जो एनिमल्स है बहुत ही डेंजरस है, ठीक है, एंड उन एनिमल्स को वो एक एक करके इंट्रोड्यूस कर रहा है इन अ फनी वे, ठीक है। सो द पोएट इज डिस्क्राइबिंग वेरियस वाइल्ड एनिमल्स, दीज एनिमल्स आर वेरी डेंजरस एंड शी हैज इंट्रोड्यूस देम वन बाय वन इन अ वेरी फनी वे, ठीक है। सो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल शी टेल्स अबाउट एन एशियन लायन। किसके बारे में? एशियन लायन। तो वो बोल रही है दैट इफ यू आर विजिटिंग द जंगल, कौन से जंगल की बात हो रही है? ईस्ट के जंगल की बात हो रही है। तो वहां पे तुम्हें एक एनिमल दिखेगा, उसकी जो स्किन है वो टाउनी स्किन होगी, येलोइश कलर की, और वो इतनी जोर की रोर करेगा कि तुम उसकी रोर सुन के मर जाओगे डर के मारे, ठीक है। एंड देन यू विल रियलाइज कि अच्छा ये तो एशियन लायन था। तो ये ह्यूमरस दिखाया है, मरने के बाद आपको रियलाइज होगा कि अच्छा ये एशियन लायन था, ठीक है, समझ आया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल शी टेल्स अबाउट एन एशियन लायन। शी सेज दैट इफ यू आर विजिटिंग इन द जंगल ऑफ द ईस्ट एंड देयर यू सी एन एनिमल which has tawny skin and he roars so loudly that you will die out of fear, ठीक है, समझ आया। दिस मीन्स दैट यू हैव सीन एन एशियन लायन, ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट इन द लाइन्स उन्होंने किसको एक्सप्लेन किया? बंगाल टाइगर को। कैसे? ये बताया हुआ है कि एक रॉयल एनिमल है जो तुम पे अटैक करेगा एक ही बार और एक ही बार में तुम मर जाओगे। तो वो कौन सा एनिमल होगा? बंगाल टाइगर, ठीक है। सो नेक्स्ट इन द लाइन इज द बंगाल टाइगर दैट शी हैज एक्सप्लेन टू बी अ रॉयल एनिमल दैट एट वंस अटैक्स एंड किल्स अ मैन। She says by adding humor that अगर आपको एक ब्यूटिफुल ब्लैक स्ट्राइप का एनिमल दिखता है एंड he kills you, he eats you, then you are sure enough कि आप किससे मिले हो? आप बंगाल टाइगर से मिले हो। दिस इज हाउ शी हैज डिस्क्राइब्ड बंगाल टाइगर, ठीक है। नेक्स्ट आता है, आफ्टर दिस शी सेज दैट इफ द रीडर मेट एन एनिमल जिसके ब्लैक स्पॉटेड स्किन है, ब्लैक स्पॉटेड स्किन है और वो तुम पर जंप कर रहा है, और वो तब तक जंप कर रहा है जब तक तुम मर नहीं जाते, तो वो समझ जाना लेपर्ड है, ठीक है, समझ आया। So after this she says that if the reader met an animal that has black spotted skin and it at once jumps on him, then it means that the reader has met a leopard, ठीक है। Moreover she says that if one will cry out in pain, it may be of no use as the leopard will not stop attacking him। तो वो ये भी पोएट ने ऐड किया है कि अगर आप पेन में चिल्लाओगे भी ना तो there is no point of shouting in pain because leopard will not leave you anyhow, वो आपको खत्म करके ही छोड़ेगा, ठीक है। देन शी मूव्स ऑन टू बेयर। बेयर का एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया कि वो आपको इतना टाइटली हग करेगा, ठीक है, उससे आपको कि वो आप उससे मर जाओगे एंड देन यू विल रियलाइज कि अच्छा ये तो टाइगर था, ठीक है। और अगर उसकी एक हग से आप नहीं मरते तो ही कीप्स ऑन हगिंग यू कंटिन्यूसली, ठीक है। सो मोरओवर शी सेज दैट if one will cry out in pain, it may be of no use as the leopard will not stop attacking him. Then she moves on to the bear that she says will hug you very tightly. This is the way to recognize a bear as it kills a person by hugging him very tightly. So she says that the bear will continue to hug us tightly and that is the only way to recognize him, ठीक है। उसके बाद वो रीडर से क्वेश्चन पूछ रही है, ठीक है, समझ आया। आफ्टर दिस शी आस्क अ क्वेश्चन टू द रीडर कि डू दे नो हाउ टू रिकॉग्नाइज अ बीस्ट दैट हंट देयर प्रे, कि उस बीस्ट को कैसे रिकॉग्नाइज करना है जो अपने शिकार का शिकार करते हैं, बेसिकली अपने प्रे का शिकार करते हैं, ठीक है। एंड वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया अबाउट हाइना। किसके बारे में? हाइना। तो वो कह रही है जो हाइना है ना अपना शिकार करते हैं स्माइलिंग फेस के साथ,
ठीक है। और क्रोकोडाइल की बात करें तो वो हमेशा टियरी आइज में रहते हैं, मतलब हमेशा रोते रहते हैं, उनकी आंखों में हमेशा टीयर रहता है, ठीक है। एंड मतलब हाइना हंस के शिकार करते हैं और क्रोकोडाइल जो है वो रो के शिकार करते हैं, ठीक है, समझ आया। Here she explain about hyenas which she thinks have a smiling face and the crocodile that have a tear in their eyes. This can be seen when they are killing their prey. The last one in the list is the chameleon. अब लास्ट हम किसकी बात कर रहे हैं? कैमलियन की, ठीक है, गिरगिट की, ठीक है। शी सेज दैट गिरगिट इज अ लिजर्ड है, ठीक है, ना उसके कान होते हैं ना उसके विंग्स होते हैं, ठीक है। इट इज एग्जैक्टली लाइक अ लिजर्ड, ना कान है ना विंग्स है। ओनली दिस कैन हेल्प यू डिफरेंशिएट बिटवीन अ लिजर्ड एंड कैमेलियन, ठीक है। लिजर्ड और कैमेलियन को डिफरेंशिएट करने का क्या तरीका है कि उसके ना कान है ना पंख है, तो ये भी एक तरीके से क्या है, ये भी एक तरीके से ह्यूमरस है, क्योंकि असली लिजर्ड के भी ना कान हो दिखते हैं हमें, ना हमें उसके पंख दिखते हैं। शी फर्दर सेज दैट कैमेलियन के पास क्या क्वालिटी है? चेंजिंग इट्स कलर अकॉर्डिंग टू द कलर ऑफ द सर्फेस। कैमेलियन अपना रंग बदल देता है अकॉर्डिंग टू द कलर ऑफ द सर्फेस, तो ये क्वालिटी कैमेलियन की एक्सप्लेन करी हुई है। सो टू एक्सप्लेन दिस शी सेज दैट इफ यू लुक एट द ट्री and if he can only see the tree, this means that there is a chameleon sitting on which it has to already turned its color to brown just like the branch of the tree। तो यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया कि अगर आप ट्री पे देखते हो और आपको वहाँ पे कोई एनिमल नहीं बैठा हुआ दिखता तो समझ जाना वहाँ पे कैमेलियन जरूर है और उसने अपना रंग बदल लिया है। किस कलर से कर लिया अपना रंग? इट इज कंपेयर टू द ब्रांचेस ऑफ द कलर ऑफ द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज। तो ये है समरी हमारी इसकी, जो कि बहुत ही ह्यूमरस पोएम एक पोएट ने बनाई हुई है, कैरोलिन वेल्स ने बनाई हुई है, दैट इज हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है।